आक्रमण कर देगा तो बात नहीं बिगड़ जाएगी। तो राजनीति की दृष्टि से वशिष्ठ जी ने राजा को समझाया है, समझदार और विश्वसनीय सेवकों को रोका गया। तो जिन्हें रोका गया वो समझते हैं कि हमारी तो मृत्यु ही हो गई, फिर भी उनका स्वधर्म था, राजा की बात माननी पड़ी। रात भर तैयारियां हुई हैं, प्रातः काल हुआ है, 2 रथ तैयार किए गए हैं, एक रथ पे गुरु जी बैठे हैं, एक रथ पे दशरथ जी बैठे हैं। शंख बजा करके विघ्न बाधा नष्ट करने वाले गणेश जी को मना करके इष्ट देवता कुल देवता का पूजन किया गया और पूजन कर करके यात्रा प्रारंभ की गई। देख लो, ये शंख जो है ये मांगलिक है। शंख बजा करके पूजन कर करके और यात्रा प्रारंभ की गई। अच्छा, जब हमारे बच्चों के विवाह होते, जब बैंड बजते हैं, उनमें कैसे गाना गाए जाते, कभी विचार किया है? लंदन जाएंगे हैं और पता नहीं वहां से क्या है, और वो गाना गाते हैं कि लंदन जाएंगे लड़की लाएंगे, लंदन उनके का बाप ने भी ना देखा हो है? लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है कि जाकर के कहो कि मेरे लड़के का विवाह होना जा रहा है, यह मांगलिक बोलना चाहिए, ये अमर्यादित शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। कोई बोलता है, वो अमर्यादित गाने गाए जाते हैं। अब बताओ, वर और वधू का मंगल होगा क्या? जब राम जी की बारात की निकासी हुई है, शंख बजाया गया, गौओं को बुलवाया गया, गौओं का पूजन किया गया और सारा का सारा मंगल हो रहा है। गौएं सीधे हाथ की ओर निकल रही हैं, न्योला सीधे हाथ की ओर निकल रहे हैं, सुहागिन माताएं सुहाग कर करके और सीधे हाथ की ओर निकल रही। अब शादी में हैं सुहागिन बन के जाती हैं चंडी देवी। अब बताओ, आप बताओ, उस बारात में मंगल होगा क्या? जानबूझ करके आप उस विवाह में अमंगल कर रहे हैं। गाने वाले भी अमंगल और नाचने वालियों का भेष भी अमंगल। जब सती केस खोल करके सभा में आई थी तब पूरी सभा में हाहाकार मच गया था, क्योंकि स्त्री के केस खुलना अशुभता और अमंगल का प्रतीक है। सिर्फ सती खोल करके बाल, उठा करके भौएं, उठा करके हाथ, चढ़ा करके भौएं, पटक करके पैर, फड़फड़ा करके ओंठ सभा में आई तो हाहाकार मच गया था। अच्छा, आज तो सब यही हो रहा है, बाल खुले हैं, हाथ उठे हैं, पैर पटक रही हैं। अगर उनके अनुसार गाना ना चला तो फिर ओंठ भी चलने लगते हैं। बस जो अशुभ है, अमंगल है, आज वही तो हो रहा है। तो गोस्वामी जी ने लिखा भी है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, तुलसी इस संसार में देखो नयन पसार, और 7 बार में 3 कम मंगल बुध इतवार। गोस्वामी जी कहते हैं हफ्ता में 7 दिन है, 7 वार में 3 कम हो गए मंगल। जिधर देखो मंगल नहीं, सूचना आ रही अमंगल। मंगल बुध, आज कोई भी व्यक्ति अपने विवेक का आदर नहीं कर रहा है। आंख बंद कर ली है और दूसरे के कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं। मंगल बुध इतवार, आज कोई किसी की इंतजारी कर रहा है। गुस्सा आया, निकाला, पट दे मार दिया, जो होगा सो देखेंगे बाद में। बोले 7 वार में 3 कम मंगल बुध और इतवार। जिधर देखो उधर अमंगल सूचना आ रही। लड़की भाग गई, ट्रेन गिर गई, बादल फट गए, ये तो हो रहा। जिधर देखो आप पेपर खोल के देख लीजिए, न्यूज देख लीजिए, जिधर देखो उधर अमंगल सूचना तो आ रही। आज प्रकृति का कैसा तांडव है, कभी विचार कर रहे हैं आप बैठे हो
और कोई आपके कान के पास आकर के और खूब तेज तेज बजाने लगे ढोलक, गुस्सा आएगी नहीं आएगी? आएगी। तो ये बड़े बड़े साउंड बजा करके ये प्रकृति को जो दूषित कर रहे हो, तो क्या भगवान विष्णु को क्रोध नहीं आएगा? भाई हमारे शरीर का रोया उखाड़ोगे तो जीव को मालूम होता है, अगर जगत में कुछ होगा तो जगदीश को मालूम होगा। आज प्रकृति का शोषण हो रहा अनावश्यक। तो देख लो, मानस कह रही है मंगल शंख की ध्वनि की गई, सुहागिन माताएं श्रृंगार करके और हाथ में मंगल कलश लेकर के आई। गौएं सीधे हाथ की ओर निकलने। कौन से गौएं? जिनके बछड़े साथ में है। गाय और बछड़े के साथ अगर सामने मिल जाए तो ये मंगल का सूचक है। सुहागिन माताएं श्रृंगार कर करके और हाथ में अगर जल का कलश लिए मिल जाए तो ये मंगल का सूचक है। आप जा रहे हैं, कोई ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लेकर के सामने मिल जाए, ये मंगल का सूचक है। तो जिस समय राजा ने यात्रा प्रारंभ की तो सब मंगल सूचक। रास्ते में कई जगह पे रुके हैं, स्वागत में दही और चिवड़ा राजा ने व्यवस्था की थी, उनके सेवा की। ऐसे सब लोग अपना ईश्वर का नाम लेते हुए और जनकपुर की ओर जाते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे हैं। जनकपुर की ओर गए हैं। राजा को मालूम हुआ है, ब्राह्मणों को लेकर के, मंत्रियों को लेकर के जनक जी आते हैं और दशरथ जी का अति सत्कार करते हैं। अति सत्कार किया। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब बारात आवे तो उस समय बारातियों का सम्मान करना आपका धर्म है, आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य है। इसके बाद राम और लक्ष्मण के मन में उत्सुकता हुई कि मैं भी अपने पिता, गुरु और मित्रों से मिलूं। मैं भी अपने पिता, गुरु और मित्रों से मिलूं। लेकिन मर्यादा देखो, मन में इच्छा है। अच्छा बताओ, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया हो, पिनाक तोड़ा हो, परशुराम जी के अहंकार को गलाया हो, क्षत्रियों के अभिमान को नष्ट किया हो, और इतना जिसको यश सम्मान मिला हो, आज का कोई बच्चा होता तो अनुशासन में रहता, भाग करके जाता, पिताजी मैंने ये किया। लेकिन भगवान राम शिक्षा दे रहे, गए नहीं। और जब विश्वामित्र जी कहते हैं तब तीनों लोग प्रेम से जाते हैं। सबसे पहले विश्वामित्र जी को दशरथ जी ने प्रणाम किया है। इसके बाद दोनों भाइयों ने गुरु जी को प्रणाम किया है, पिताजी को प्रणाम किया है, और जो ब्राह्मण मंत्री उनको प्रणाम किया है। और इसके बाद जो सखा लोग थे उनसे मिले। इसके बाद ही सब लोग राजा लेकर के गए, सबके रुकने की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था करने के बाद गोधूल बेला, जिस समय गौएं जंगल से चर करके घर आती हैं और उनके पैरों के खुर की धूल और जब आकाश में खिलती है या उड़ती है, उसे कहते गोधूल बेला। और पहले गोधूली बेला में सब काम होते थे। लेकिन अब हमारे देखो, ये विवाह जो है ये वैदिक कर्म है। विवाह जो है ये वैदिक कर्म है, और कोई भी वैदिक कर्म रात के 8 बजे के बाद होता नहीं है। और जो रात में 12-12 बजे, 2-2 बजे, 3-3 बजे आप लोग शादी करते हैं, सभी अमंगल, अशुभ है। क्योंकि 8 बजे के बाद कोई भी मांगलिक काम नहीं होता है। और ये विवाह जो है ये 16 संस्कारों में ये वैदिक संस्कार है। ये रात में शादी कैसे होने लगी थी? जब अपने देश में यवन माने मुसलमानों का आतंक हुआ था, और जब वो मेरी माताओं बहनों को उठा उठा करके ले जाते थे,
और जबरदस्ती उनके धर्म को नष्ट करते थे। तब मेरे पिता बाबा परबाबा रात्रि के समय छिप करके विवाह करते थे। तो अभी उनका इतना आतंक नहीं है, फिर रात में शादी काहे करते हैं आप लोग? और ये बैंड की परंपरा डालने वाले भी वही है, क्योंकि जब मेरी माताओं बहनों को लेकर के जाते थे, छोटी छोटी उम्र होती थी, जब चीखती थी, चिल्लाती थी, रोती थी, तब ये बैंड बजाते थे जाके उनके रोने की आवाज कोई सुन ना पाए। अच्छा, इस जमाने में क्या आवश्यकता पड़ गई भाई? अगर शादी में बैंड जाएगा नहीं तो तुम्हारी इज्जत गली में नाचेगी नहीं। बोलो, अगर बैंड ना हो कोई नाचेगा? अगर शादी में डीजे लगेगा नहीं तो तुम्हारी इज्जत वहां नाचेगी भी नहीं। अच्छा, राम जी की शादी में बैंड बजी है कि शहनाई बजी है? राम जी की शादी में नट नाचे हैं कि उनके माँ बाप नाचे? जब आप कहते हैं कि राम की जय हो, जब आप कहते हैं धर्म की जय हो, तो कम से कम राम की जय बोलने से बात तो न बनेगी, राम ने क्या करा उसको लाओ तब बात बनेगी। अगर बैंड जाएगा नहीं तो इज्जत नाचेगी नहीं, डीजे लगेगा नहीं तो इज्जत नाचेगी भी नहीं। प्रमाण आपके सामने। हम तो जानबूझ करके अपनी इज्जत को गलियों में दिखा रहे हैं और बाद में कहते हैं बोले बच्चे बात नहीं मानते। बच्चे क्या बात माने, बुढ़िया नहीं बात मानती है? भाई सीखेंगे तो उन्हीं से। जब मेरे माता पिता संस्कारित नहीं है, जब मेरे माता पिता नहीं रह रहे मर्यादा में, तब बच्चे सीखेंगे तो उन्हीं से। तो मंत्रणा हुई गोधूल बेला में। जो गोधूली बेला, ये मांगलिक बेला है। आप लोग गृहस्थ हो, आपसे निवेदन भी है कि अगर कभी कन्यादान करने का अवसर मिले तो अगर गोधूली बेला में अगर कन्यादान किया जाए तो हजारों दोष अपने आप कट जाते हैं। हजारों दोष जो हैं अपने आप कट जाते हैं। पहले वेदों में जो नियम है वो मैं बोल रहा हूं। अब ये अनावश्यक पैसा भी बर्बाद करें, वर और वधू का मंगल भी ना हो, तो गोधूली बेला में भगवान राम के विवाह का विषय हुआ। इसके बाद भोजन का आया है, भोजन। लेकिन अब क्या होता है, पहले भोजन बाद में, ये तो होता है। और इधर मानस क्या कह रही है, इनका जलपान हुआ है, पहले विवाह हुआ बाद में भोजन हुआ है। और मान लो भोजन हो गया पहले और किसी कारणवश विवाह ना हो पाया तो दावत तुम्हारी बेकार गई नहीं गई? तो जो मुख्य उद्देश्य पहले वो तो पूरा करो भाई। जो मुख्य उद्देश्य है विवाह, तो पहले वर और वधू का विवाह हो जाए, तो 100 बाराती आए, फिर खिलाओ तो अच्छी बात। अब तो ऐसा होने लगा कि वर वधू का आ ना पाए, खा खा के सब घर चले गए। ये होता नहीं होता कि वो लड़का अभी आए, ये जगह हम ही गए शादी करवाने के लिए, सब खाए खाए चले गए। लड़की बोले ब्यूटी पार्लर गई अभी, सब खा खा के चले गए। मतलब वहां जयमाला में फोटो खिंचाने वाला ही कोई नहीं बचा, सब चले गए। अब बताओ, अब देख लेना भाई कहीं आपके यहाँ ऐसा ना हो रहा हो। तो मानस कह रही है जिस उद्देश्य से आप गए पहले हमें उस उद्देश्य की पूर्ति करनी। जैसे कथा होती है तो कथा के बीच में अगर भंडारा चालू कर दिया जाए तो कथा में कोई बैठेगा? तो व्यास लोग क्या कहते हैं, बोले आरती होने के बाद जब आप यहां नियम मानते हो तो ये शादी में नियम क्यों नहीं मानते? वहां भी यही नियम बनाओ। जब हाथ पीले हो जाएंगे, जब कन्यादान हो जाएगा और तब भंडारा मतलब दावत चालू होगी। बना नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि वो तो व्यवहार में जाते हैं भाई। बाराती इसलिए पहले जाते थे 100-200। वर और वधू का जब विवाह होता था तब बाराती वहां बैठ करके ईश्वर का नाम लेते थे और ईश्वर का नाम लेकर के वर और वधू के मंगल की कामना करते थे। इसलिए 100-200 बाराती ले जाने का विधान था। अब तो बाराती पहले दारू पिए नाली में औंधे पड़े हैं,
जब बेचारे अपना नहीं मंगल कर पा रहे हैं तब वर और वधू का मंगल करेंगे। तो ऐसे बारातियों को ले जाने से कोई फायदा है क्या? बारात ले जाओ, क्यों ले आते थे? जब वर और वधू का विवाह होता था 100-200 बाराती बैठते थे, ईश्वर का नाम लेते थे और ईश्वर का नाम लेकर के और वर और वधू की मंगल कामना करते थे। इसलिए ले जाने का विधान था। जब